नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। अंत के जो 5 प्रकरण हैं वो आनंदांत हैं, उनका नामकरण आनंदांत हुआ है। उसका सारार्थ है आनंदाद्वैत। आत्मदेव आनंद स्वरूप होता हुआ अद्वितीय है। पूरी पंचदशी का सारार्थ क्या हुआ? आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद है, मैं अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ। विवेक दीपानंद पंचदशी के आधार पर जो व्यक्ति का स्वरूप चित्रित किया जाएगा वो विवेक दीपानंद होगा। यही तो तुलसीदास जी ने स्वरूप के विरूप मान्यता को जीव धर्म माना। स्वरूप के विरूप जो मान्यता है उसी का नाम जीव धर्म है। उदाहरण के लिए पहले आनंद को लिया उन्होंने, हर्ष विषाद। आत्मा अखंड आनंद स्वरूप है, लेकिन जिसके जीवन में अखंड आनंद का उच्छलन न हो, कभी हर्ष तो कभी विषाद, वह जीव है, क्योंकि उसने जीव धर्म को पाल रखा है। आत्मा के विरूप विज्ञान का नाम ही जीव धर्म है। आत्मा के विरूप जो मान्यता है उसी का नाम जीव धर्म है। फिर ज्ञान अज्ञान। आत्म तत्व अखंड विज्ञान स्वरूप है, लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान और फिर अज्ञान, एक रस ज्ञान की प्रतिष्ठा न हो, वह जीव है, क्योंकि उसके जीवन में जीव धर्म उच्छलित है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। इसको व्यापक बनाना चाहिए, उपलक्षण है यह। जो यह सुख या आनंद एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। जो सबके रह अमर्थ या अहमिति एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। फिर अंत में दिया जीव धर्म अहमिति अभिमाना। परिच्छिन्न जो मान्यता है, पंचभूत पंचकोश को लेकर, किसी अनात्म वस्तु को लेकर जो परिच्छिन्न मान्यता है, एक रस अहमिति का उच्छलन जिसके जीवन में नहीं है, जिसका अहमर्थ पंचकोश पंचभूतों की आहुति पाकर उच्छलित होता है, स्वरूपानुरूप अहमिति की अभिव्यक्ति या निष्पत्ति जिसके जीवन में नहीं है, वो क्या है? जीव है, क्योंकि उसने जीव धर्म को पाल रखा है। आत्मतत्व जैसा नहीं है, उस प्रकार की मान्यता को उसने जीवन में महत्व दिया है। इसका अर्थ क्या है? जैसा आत्म तत्व है तदनुरूप हमारी गति मति स्थिति होनी चाहिए, तब जीव धर्म की निवृत्ति होगी। तो आत्म तत्व अखंड सच्चिदानंद है, लेकिन अखंड सत्य की चित्त की आनंद की स्फूर्ति न हो, यही जीव धर्म है। इसी को तुलसीदास जी ने ख्यापित किया, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना। भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक से यह तथ्य निकलता है। हमने सायं सत्र में 2 दिन पहले बताया था। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेवयः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेवयः। जो अंत सुख नहीं है वो जीव है,
सीधी बात है। अंत सुख माने आत्मा को ही सुख स्वरूप नहीं जानता। सुखोपलब्धि के लिए विषय और इंद्रिय के संपर्क, संस्पर्श या संयोग की दासता जीवन में पालता है, वह जीव है, क्योंकि उसने जीव धर्म को, आत्मा के विरूप मान्यता को पाल रखा है। अंत आराम नहीं है, सत की प्रधानता से कहा, अर्थात जो आराम किसी अन्य सापेक्ष मानता है, सद्रूप जो होगा वो तो आराम प्राप्त करेगा ही। अधिष्ठान विक्षेप शून्य होता है, इसलिए आराम स्वरूप होता है। अगर हम अध्यस्त की दास्ता पालेंगे तो क्या होंगे? वही आराम होंगे, अंतः आराम नहीं होंगे। तो विक्षेप के कारण क्या होगा? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप अहमिति के कारण आराम की प्राप्ति नहीं होगी। अंतः ज्योति, अंतः ज्योति का अर्थ क्या होगा? आत्म तत्व अखंड विज्ञान स्वरूप है। लेकिन अगर हमने विज्ञानमय कोश सापेक्ष, मनोमय कोश सापेक्ष ज्ञान को माना तो फिर दास्ता पल गई अनात्म वस्तु की। इसीलिए कहा निर्माण मोहा। जीवन में अहमिति, उस अहमिति का मूल क्या है? अहंकार का भी मूल क्या है? अविवेक। इन दोनों को नहीं पालना चाहिए। अविवेक और अविवेक मूलक अहमिति का उच्छेद साधक को करना चाहिए। जित संग दोषाः, श्री आनंद गिरि जी का यहाँ पर कथन है कि शत्रु मित्र दोनों में समत्व होना चाहिए। उपलक्षण है सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, शत्रु मित्र, ये जितने द्वंद्व हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। द्वंद्वाराम नहीं होना चाहिए, अभिप्राय है।